नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य समन्वय कक्षा 5 पाठ 11 शतरंज। शतरंज यह एक खेल का नाम है जिसके बारे में इस पाठ को पढ़ करके हम समझेंगे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 शतरंज। अब देखिए, शतरंज यह एक खेल का नाम है और इस खेल के बारे में इस पाठ में क्या लिखा है, हमें क्या समझाया जा रहा है, इसका सारांश हम यहाँ पर देखें। एक साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, मानसिक यानी कि मन से, शारीरिक अर्थात शरीर से, यदि हमें स्वास्थ्य ठीक रखना हो या स्वस्थ रखना हो तो उसके लिए हमें तो आउटडोर गेम अवश्य खेलना चाहिए। तो उसके लिए हमें आउटडोर गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इंडोर गेम में शतरंज एक ऐसा खेल है जो हमारी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करता है। लेकिन इंडोर के अंदर शतरंज एक ऐसा खेल है जो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो देखिए, आइए जाने इस खेल की विशिष्टताओं के बारे में, यानी कि इस खेल की क्या विशेषता है, इससे किस प्रकार खेला जाता है, इसके अंदर कितनी गोटियां होती है। तो ये सब कुछ माध्यम से हम अब देखिए, इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। तो पहला शब्द है श्रेणी अर्थात वर्ग। दूसरा शब्द है हमारा आविष्कार अर्थात खोज। अगला शब्द है मात अर्थात हार। चौथा शब्द है हमारा वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी करना या बढ़ना। अगला शब्द है हमारा विश्व स्तरीय, यानी कि विश्व में मान्य, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे विश्व की बात की जा रही है, विश्व में मान्य। अगला शब्द है हमारा बौद्धिक अर्थात बुद्धि वाला। अगला शब्द है हमारा मोहरे अर्थात गोटे या पासे, जिससे हम खेलते हैं वो उन्हें हम मोहरे कहते हैं। अगला शब्द है हमारा ख्याति अर्थात प्रसिद्धि। अगला शब्द है हमारा उत्कृष्टता अर्थात श्रेष्ठता। अगला शब्द है हमारा अल्प अर्थात कम, यानी कि जिसकी मात्रा कम हो, थोड़ी हो। तो ये हुए हमारे इस पाठ शतरंज के शब्दार्थ या हार्डवर्ड। इन हार्डवर्ड को, इन वर्ड मीनिंग को आपको अपनी नोटबुक के अंदर एक बार लिखना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। खेल एक ऐसा शब्द है जिसे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके जादू से बच नहीं पाते। बच्चों और बड़ों ने अपने अपने हिसाब से खेलों की श्रेणी बांट रखी, यानी कि बच्चे किस खेल को खेलेंगे और बूढ़े या बड़े लोग जो है वो किस खेल को खेलेंगे, उन्होंने अपने अपनी श्रेणियों में बांट रखे हैं। फिर भी कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों को बराबर ही मज़ा आते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी श्रेणी के लोग उस खेल को खेल सकते हैं और अपना आनंद लुटा सकते हैं। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खुले मैदानों में खेले जाने वाले खेल हैं। तो शतरंज, लूडो, कैरम आदि घर के भीतर ही खेले जाने वाले खेलों में आते हैं, यानी कि इंडोर गेम। ओके, अब देखिए आगे
इन खेलों में शतरंज बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल हैं। संभवतया 5वीं या 6वीं शताब्दी में किसी विवेकी बुद्धिमान ने ये खेल शुरू किया था, यानी कि कोई बुद्धिमान ही इंसान होगा जिसने ये खेल प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। ऐसी संभावना भी है कि यह खेल मूलतः भारत का ही आविष्कार, यानी कि ऐसा भी माना जाता है कि ये जो शतरंज खेल है इसका निर्माण, इसका आविष्कार हमारे देश अर्थात भारत देश में हुआ है। प्राचीन काल में इसे चतुरंग नाम से जाना जाता था, यानी कि इसे पुराने समय में चतुरंग या चौसर के नाम से जानते थे। आज यह खेल विश्व स्तरीय खेलों की श्रेणी में आता है, यानी कि आज के समय की यदि हम बात करें तो यह खेल विश्व स्तरीय का खेल बन चुका है। शतरंज मुख्य रूप से एक चौकोर बोर्ड पर 2 व्यक्तियों के लिए बना एक खेल है और इस चौकोर बोर्ड पर काले सफ़ेद 64 खाने होते हैं, यानी कि उसके अंदर 64 कॉलम होते हैं जो सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। एक खिलाड़ी काले वर्ग को चुनता है तो दूसरा सफ़ेद वर्ग को चुनता है और प्रत्येक खिलाड़ी के पास कुछ अपनी मोहरें होते हैं और खिलाड़ी को एक राजा, एक वजीर, 2 ऊँट और 2 घोड़े, 2 हाथी और 8 सैनिक अर्थात प्यादे मिलते हैं। अब देखिए, शतरंज के खानों के बीच में एक राजा, एक वजीर होते हैं, उनके बगल एक ऊँट, फिर घोड़े और घोड़े की बाजू में दोनों एक हाथी होता है। इनकी अगली लाइन में 8 पैदल अर्थात प्यादे रखे जाते हैं। इन मोरों को सजाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों खिलाड़ियों के दाईं तरफ का खाना सफ़ेद रंग का हो और खेल को शुरू करने का अधिकार हमेशा सफ़ेद मोहरे एवं खाने वाले खिलाड़ी का ही होता। सामान्यतः वो वजीर पर राजा के आगे रखे गए सैनिक यानी कि प्यादे को 2 वर्ग आगे चलता है और इसका अर्थ ये है कि प्यादा अपनी पहली चाल में 2 कदम यानी कि 2 वर्ग चल सकता है और इस प्यादे नाम के मोहरे के पास एन पाषाण पदोन्नति चाल भी होती है। इसकी एक विशेष चाल को लेकर एक कहावत भी बनी है, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ये कहावत बनी हुई है। राजा मात्र 1 वर्ग ही चलता है पर एक विशेष चाल भी चल सकता है जिसे हम कैंसलिंग कहा करते हैं। हाथी की चाल भी इसी प्रकार की है। अगर राजा के पास चलने को वर्ग न बचे, वह किसी तरफ भी न चल सके तो खेल समाप्त हो जाता है और जिस खिलाड़ी का राजा चल न सके वह राजा को हाथ में लेकर बोलता है मात और हार स्वीकार मान ली जाती है। इस खेल में ऊंट एक ऐसा मोहरा है जो टेढ़ा अर्थात सफ़ेद काले खानों दोनों वर्गों में चलता है। तो ये हुई शतरंज की चालें और वास्तव में शतरंज बुद्धिजीवी वर्ग का प्रिय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खेल है। संपूर्ण विश्व में 20वीं शताब्दी से इस खेल की अधिक वृद्धि विश्व भर में शतरंज खेल का नियंत्रण फेडरेशन इंटरनेशनल DHS FIDE द्वारा किया जाता है। इस खेल में विशेष स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। भारत में इस खेल का नियंत्रण अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा किया जाता है और इस महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। खेल के बारे में जानने के बाद आइए अब हम इस खेल के प्रमुख खिलाड़ियों के विषय में जान लेते हैं। तो 1928 में 9 अंकों से 8.5 अंक प्राप्त करके मीर सुल्तान खान पहली अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी थे। मीर सुल्तान खान ने 3 बार ब्रिटिश प्रतियोगिता जीती है और हेस्टिंग्स प्रतियोगिता जीतकर मीर सुल्तान खान ने मैक्स यूब तथा राउल कापाबाइंका नामक शक्तिशाली ग्रैंड मास्टरों पर विजय प्राप्त की है। मैनुअल एरोन ने सन 1961 में एशियाई शतरंज स्पर्धा जीती और एरोन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर तथा खेल के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता बने। 1979 में भारतीय मूल के रवि कुमार तेहरान ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर की उपाधि प्राप्त की और 1982 में इंग्लैंड में लॉयड्स बैंक शतरंज प्रतियोगिता में 17 वर्ष की आयु में दिव्येंदु बरुआ ने विश्व स्तरीय खिलाड़ी विक्टर कोचाइन पर आश्चर्यचकित कर देने वाली जीत प्राप्त की। विश्वनाथन आनंद ने विश्व स्तरीय शतरंज में कई उपलब्धियां हासिल की और विश्वनाथन आनंद 1987 में शतरंज के पहले विश्व स्तरीय विजेता बने और वे इसी वर्ष पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर भी बने। 1999 में FIDE अनुक्रम में गैरी
कास्पारोव के बाद दूसरे क्रम में विश्वनाथन का नाम रहा। इन्होंने 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में विश्व चैंपियनशिप जीती और प्रवीण थिप्से, पी हरिकृष्ण तथा महिलाओं में हम्पी कोनेरू और आरती रामास्वामी को भी विश्व विजेताओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आपको हल करना है और शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में एक बार आपको लिखना है। धन्यवाद।